देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हज़ारों सालों से डेवलप होता रहा है और आगे भी डेवलप होता रहेगा। जैसे जैसे इंसानों के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे वैसे इंसान मैथमेटिक्स में उनके सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। जैसे हम यहाँ एक प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहाँ आप इस छोटे से रेड कलर के पॉइंट पी को देखिए। क्या आप इस पेज में इस पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं? शायद आप कहें कि ये पॉइंट पी इस पेज के बिल्कुल सेंटर में है। शायद आप सही कह रहे हैं, आपने पॉइंट पी की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है। लेकिन अब क्या आप पॉइंट एक्स की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं? आप शायद कहें कि ये पॉइंट राइट साइड में थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। आप चाहे कितना भी एक्सप्लेन करें, लेकिन आप इस पॉइंट एक्स की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकेंगे। यही प्रॉब्लम आई पहले के लोगों के पास कि एक पेज पर, एक प्लेन पर एक छोटे से पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे डिस्क्राइब करें। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैथमेटिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इस कॉन्सेप्ट को लाते हैं 17th सेंचुरी के फिलोसफर और मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स की एक ब्रांच में डेवलप हो जाता है और आज फिज़िक्स और इंजीनियरिंग का एक अहम हिस्सा बन चुका है। फ़िलहाल आपके 9th क्लास के सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है, एक प्लेन पर एक पॉइंट की लोकेशन बताना। सभी को नमस्ते, मेरा नाम है हर्षित राणा और आपका इस चैनल में स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पॉइंट एक्स की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के बारे में, अब अगर आपको इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है तो आपको ये करना है कि सबसे पहले इस पेज को एक कार्टेशियन प्लेन यानी एक ग्राफ में बदलना है। बिल्कुल इस तरह। ये एक कार्टेशियन प्लेन है यानी एक ग्राफ है। आप ग्राफ से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। आप ध्यान दीजिए कि एक्स एक्सिस के राइट साइड वाले नंबर पॉजिटिव और ये लेफ्ट साइड वाले नंबर नेगेटिव होते हैं। उसी तरह वाई एक्सिस के ये ऊपर वाले नंबर पॉजिटिव और ये नीचे वाले नंबर नेगेटिव होते हैं। अब पॉइंट एक्स की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, जिसके लिए हमें इस पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने होंगे। बिल्कुल इस तरह। अब दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने के बाद हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर 7 नंबर पर आया है और ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर 4 नंबर पर आया है। इस तरह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए 7 और 4, जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 7 और वाई कोऑर्डिनेट हुआ 4। इसे हम कुछ इस तरह लिखेंगे 7 4, जहाँ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आगे लिखा होगा और वाई कोऑर्डिनेट पीछे लिखा होगा। ये कोऑर्डिनेट्स ही इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर आप यहाँ कोई और पॉइंट बनाएंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एक्स से डिफरेंट होंगे। यानी हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूनिक होते हैं और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम इन पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट रहे हैं उसे कहा जाता है ऑरिजिन। आप ये भी देखिए कि पॉइंट ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। ठीक है, तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एक प्लेन पर पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड करना सिखाती है। अब नेक्स्ट पेज में हम इस लेक्चर का एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है। इस लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और बहुत आसान है। आप इन सभी टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। ये हमारा पहला टॉपिक है और ये एक कार्टेशियन प्लेन है यानी एक ग्राफ है। आपको ये सभी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। मैंने ए से लेकर एच तक ये सभी पॉइंट्स बनाए हैं।
अब हमें इन सभी पॉइंट्स की लोकेशन यानी इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने होंगे, बिल्कुल इस तरह। अब आप ये देख सकते हैं कि पॉइंट ए से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर 2 नंबर पर आया है और वाई एक्सिस पर भी 2 नंबर पर आया है। तो इस तरह पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हुए 2, 2। बिल्कुल इसी तरह आप इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने पर ये नंबर 4 पर आता है और वाई एक्सिस पर डालने पर ये 7 नंबर पर आता है। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हुए 4, 7। जैसे यहाँ पॉइंट जी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने पर ये आता है -2 पर और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने पर ये आता है -5 पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए -2, -5। आप चाहें तो वीडियो रोक कर इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, पिछले टॉपिक में हमें कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स बने हुए मिले थे और हमें उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। लेकिन इस टॉपिक में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं और हमें एक ग्राफ पर इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। ठीक है, तो अब हम फिर से कार्टेशियन प्लेन पर आते हैं। फ़िलहाल ये बिल्कुल खाली है और हमें इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पर लोकेट करना है। हम सबसे पहले पॉइंट ए को लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो नंबर आगे लिखा है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो नंबर बाद में लिखा है वो वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पॉइंट ए के लिए 3 एक्स कोऑर्डिनेट है और 5 वाई कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि पहले एक्स एक्सिस पर नंबर 3 से एक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर बनाना है, बिल्कुल इस तरह। अब वाई एक्सिस पर 5 नंबर से परपेंडिकुलर बनाना है, बिल्कुल इस तरह। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। बस यही पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5। अब अगर हमें पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स -4 और 1 हैं, इस पॉइंट को इस ग्राफ पर लोकेट करना है, तो हमें एक्स एक्सिस से नंबर -4 से एक परपेंडिकुलर बनाना होगा, कुछ इस तरह। और वाई एक्सिस पर नंबर 1 से परपेंडिकुलर बनाना होगा, बिल्कुल इस तरह। अब ये दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वही है पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 1। अब अगर पॉइंट सी को ग्राफ पर दिखाना है तो हमें बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट 9 और पॉइंट 0 से परपेंडिकुलर डालने होंगे, कुछ इस तरह। आप एक इंटरेस्टिंग बात देख सकते हैं कि पॉइंट सी एक्स एक्सिस पर ही आया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट 0 है और जिस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो और एक्स कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू हो, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही आता है। अब हम आते हैं पॉइंट डी पर। इसे भी लोकेट करने के लिए हमें वही करना है। एक्स एक्सिस पर 0 से और वाई एक्सिस पर पॉइंट 5 से परपेंडिकुलर डालने होंगे। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर ही आया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू है। ऐसा पॉइंट वाई एक्सिस पर ही बनता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इस टॉपिक में हम क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक कार्टेशियन प्लेन को हम 4 बराबर पार्ट्स में बांट सकते हैं और इन चारों पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इस ग्राफ का ये वाला पार्ट कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। एक बात पर ध्यान दीजिए कि जो भी पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे उनके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव ही होंगे। जैसे यहाँ ए, बी और सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, यहाँ इन पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं। अब जो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ ई
और डी सेकंड कोऑर्डिनेट में है और इनका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अब जो पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट में है उनके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। जैसे यहाँ पॉइंट एफ और जी थर्ड कोऑर्डिनेट में है और इनके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। अब जो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पॉइंट एच फोर्थ क्वाड्रेंट में है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। हमें ये सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें बिना ग्राफ पर लोकेट करे ही इनके क्वाड्रेंट फाइंड करने हैं। जैसे हम अपने फर्स्ट पॉइंट को देखें, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो ये पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब थर्ड पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब फोर्थ पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, तो ये पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते। ये पॉइंट्स एक्सिस पर होते हैं। ये पॉइंट्स या तो एक्स एक्सिस पर या फिर वाई एक्सिस पर होते हैं। आप बस ये बात याद रखिए कि जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर होते हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और जो पॉइंट्स वाई एक्सिस पर होते हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। जैसे यहाँ इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा। और जैसे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मिरर इमेजेस। इस टॉपिक में हमें ग्राफ पर एक पॉइंट की मिरर इमेज फाइंड करनी है। इस टॉपिक में हमें क्या करना है ये मैं एक बार आपको समझा दूँ। यहाँ आपको ये पॉइंट x दिख रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 4। हम ऐसा करते हैं कि y एक्सिस पर एक मिरर रखते हैं और उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड पॉइंट x की तरफ रखते हैं। हम पॉइंट x को इसकी मिरर इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इस पॉइंट x को अपनी मिरर इमेज कहाँ दिखाई देगी? इस पॉइंट को अपनी मिरर इमेज दिखाई देगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट x1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -7, 4। अब अगर हम x एक्सिस पर मिरर रखें और इस x को इसकी मिरर इमेज दिखाने की कोशिश करें, तो हमें इसकी इमेज पॉइंट x2 पर दिखाई देगी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 7, -4। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस पॉइंट 4, 2 की मिरर इमेज फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप मिरर को वाई एक्सिस पर रखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें एक्स एक्सिस पर मिरर रखने पर इस पॉइंट 4, 2 की मिरर इमेज फाइंड करनी है। अब आंसर में हम देखें तो इस पॉइंट 4, 2 की मिरर इमेज फाइंड करने पर वो कुछ ऐसी नज़र आएंगी। वाई एक्सिस पर मिरर रखने पर और पॉइंट ए को उसकी इमेज दिखाने पर बनने वाली इमेज इस पॉइंट बी पर नज़र आएगी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 2। और एक्स एक्सिस पर मिरर रखने पर और पॉइंट ए को उसकी इमेज दिखाने पर इमेज इस पॉइंट सी पर नज़र आएगी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, -2। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, ये बस एक छोटी सी बात है। हर पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अपने यूनिक नाम भी होते हैं। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पॉइंट A के लिए एब्सिसा होगा 3 और ऑर्डिनेट होगा 5। जैसे यहाँ पॉइंट B के लिए एब्सिसा की वैल्यू होगी -4 और ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 1। ठीक है। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है,
तो मुझे लगता है कि मेरा ये चैनल ये डिज़र्व करता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इस चैनल के ग्रो होने के लिए भी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूँगा। आप कमेंट्स में अपने पसंद का टॉपिक बताइए और मैं उस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियो बनाऊँगा। आप कोई सजेशन देना चाहें तो उसके लिए भी कमेंट्स खुले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।